अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक इस डीएम का जो पेपर हुआ था 27/4/2025 को, तो चलो यहाँ से अभी क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट कर लेते हैं। 625 डिक्रीज बाय 12% इज़, ये क्वेश्चन होगा। फिर इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 15 है, जुनेद सेव्ड सम अमाउंट आउट ऑफ हिज पॉकेट, और यहाँ पर नेक्स्ट है द एरिया ऑफ रेगुलर garden is a rectangular garden is 96 meter square, its width is 3 meter, find its length। और इसके बाद ये जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है, तो चलो इन सारे क्वेश्चंस को डिटेल के साथ वन बाय वन सॉल्व कर ले। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस आपने देखा था पेपर में 625 डिक्रीज बाय 12%। तो पहले हम क्या करते हैं, 12% आप 10 निकालते हैं, फिर उसको डिक्रीज का मतलब भी आपको समझाते हैं। यहाँ पर 12% का मतलब है कि 12 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय 625। यहाँ पर इसको आपने क्या करना है, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करें, और 100 पर आपने क्या करना है, इसको सिंपली डिवाइड। तो अगर इसको आपने करना है, इसको 12 पंजे 60 असल यानी कैरी 6 आ जाएगा, 12 दूनी 24, 24 और 6 ये आपके पास 30 हो जाएगा, 3 आ जाएगा, और 12 चक 72 और 7 78। यहाँ पर ये यहाँ पर आपके पास 12 चक 72, 72 और 3 75, ये आपके पास 7500 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 100। तो ये 2 ज़ीरो इसके साथ आपने कैंसिल करने हैं। तो यहाँ पर 75 यानी ये कितना डिक्रीज़ हुआ, तो 625 डिक्रीज़ बाई 12% का मतलब है वो इतना डिक्रीज़ होता है। तो अब ये डिक्रीज़ कितना हुआ होता, पहले परसेंटेज में गिवन था, तो अब यहाँ से इसको हम 625 से इसको माइनस कर लेते हैं 75 को। तो ये आपके पास 0, 12 7 और 5 12, और यहाँ पर 5 चूँकि आपने यहाँ से 12 लिया तो 500, ये आपके पास क्या है, इसका 550 जो है वो सोल्यूशन आ रहा है। और 550 को आप देख सकते हैं कि कहाँ पर आपके पास मौजूद है, ऑप्शन डी में, और यही हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट वन को सॉल्व कर लेते हैं। तो आगे अगले जो क्वेश्चंस है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 15 था, जुनेद सेव्ड सम अमाउंट आउट ऑफ हिज पॉकेट मनी ही डिस्ट्रीब्यूटेड 3/8 ऑफ इट्स among his brother. If he gives Rs 78 to his brother, what was the amount that Junaid had initially? तो यहाँ पर अब इनिशियली उसके पास हमें तो नहीं पता कि क्या था, तो चलो सोल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। लेट के उसके पास जो अमाउंट था वो क्या है, वो x है। तो यहाँ पर जुनेद यानी सेव्ड अमाउंट आउट ऑफ हिज पॉकेट मनी ही, कितना है उसके पास अमाउंट, जो मनी है उसके जेब में, वो x से फर्ज करेंगे, वैसे x है। ही डिस्ट्रीब्यूटेड 3/8 ऑफ x इक्वल टू क्या आ रहा है, इट्स अमंग हिज ब्रदर इफ ही गिव्स Rs 78। तो ही गिव्स Rs टू हिज ब्रदर, व्हाट इज़ द अमाउंट। तो अब x की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ से 3x अपनी जगह पर, ये 8 को आपने यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू यहाँ पर 3 के साथ आप डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, तो ये आपके पास दिस इक्वल टू डिवाइडेड बाई दिस हो जाएगा। और 8 और 7 15, लिहाजा ये 3 पर तकसीम होगा, 3 2 जार और ये 1 आ जाएगा, 6 जार 18। अब इसके साथ आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8 6 जार 48 और 4 8 दूनी 16, 16 और 4 20 आपके पास यहाँ पर सॉरी आ जाएगा 20। तो यहाँ पर ये आपके पास 208। तो यहाँ पर 208 को आप देख सकते हैं कि ए ऑप्शन में आपके पास मौजूद है 208, और यही हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट सोल्यूशन है। चलते हैं नेक्स्ट वन को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप के पास जो अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 16 जो पेपर में था, डीएम पेपर में, जो 26 डेट को 27 डेट को जो पेपर हो चुका है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज़ 96 मीटर स्क्वायर, इट्स विड्थ इज़ 3 मीटर, फाइंड द लेंथ। यहाँ पर जो कि आपने एरिया आपके पास 2 डायमेंशनल है एरिया, और पैरामीटर के ऊपर हम काफ़ी जो है ना बार जो है वो डिटेल के साथ बात कर चुके हैं। लेकिन चलो, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज़, यहाँ पर इसका जो एरिया है, शेडेड पार्ट जो होता है आपके पास, जो कवर्ड स्पेस आपके पास है, ये आपके पास इसका होता है एरिया, रकबा होता है। दैट इट्स विड्थ इज़ दिस, यहाँ पर अगर इसका विड्थ 3 मीटर है तो इसका लेंथ कितना होगा। तो इस एज यू नो दैट, जैसा कि आप एरिया आपके पास रेक्टेंगल का लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है। एरिया आपके पास 96 मीटर स्क्वायर है, और यहाँ पर आपके पास जो लेंथ चाहिए और विड्थ की जो लंबाई है वो यहाँ पर वो 3 मीटर है, मल्टीप्लाई बाय एल। तो यहाँ पर 3 के साथ इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड होगा, m ऊपर m है और नीचे ऊपर m स्क्वायर है और नीचे
एल है, तो एल इक्वल टू हमारे पास जो आएगा यहाँ पर 3 है, तो ये 3 इधर जो था इधर आकर डिवाइड, 3 3 जार 9, 3 2 जार 6 और एक m यहाँ से कैंसिल होगा, तो लिहाजा 32, क्योंकि अब ये उस तरह हमारे पास एरिया तो नहीं रहेगा, लेंथ आप वन साइड रहेगा, और एरिया तो आपके पास 2 डायमेंशनल है और लेंथ आपके पास ये 1 डायमेंशनल है, तो लिहाजा हमारे पास एल इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 32, और 32 को आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास ऑप्शन सी में ये मौजूद है, तो यही हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट वन था क्वेश्चन नंबर 17, 101 मिनट्स और 2 सेकंड आपके पास कितना बनेगा। तो यहाँ पर पहले इस मिनट को, एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो 101 को हम 60 के साथ कर लेते हैं ताकि ये सेकंड में हो जाए, तो बाद में उसको 6 1 जार 6, 6 0 जार 0, 6 1 जार 6 और ये 0 इसके साथ लगा दें, और प्लस 2 सेकंड्स ऊपर जो हैं, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 60 62 सेकंड हो जाएगा। तो ये आपके पास मौजूद है 60 62 कहाँ पर मौजूद है, ऑप्शन सी में आपके पास मौजूद है, और यही हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट आंसर बनता है। वहाँ पर ईटा में आपने क्वेश्चंस को बहुत जल्दी सॉल्व करना होता है क्योंकि टाइम आपके पास बहुत शॉर्ट होता है, और सीबीटी जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसमें और भी शॉर्ट होता है, तो इसलिए आप शॉर्टकट ट्रिक्स जो हैं एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने का वो लाजमी सीखा करें ताकि जल्दी उसको आप कर सकें। चलते हैं एक और एमसीक्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि ईटा में जो क्वेश्चंस आते होते हैं HCF LCM का लाजमी होता है, तो इस HCF और LCM को काफ़ी डिटेल से हमने चैनल पर पढ़ाया भी है, और यहाँ पर भी जो है अपने जो मैथ सेशन है उसमें भी इस टॉपिक को कई बार हम कर चुके हैं, लेकिन चलो द HCF ऑफ दिस नंबर हम दोबारा से इसको कर लेते हैं और शॉर्टकट ट्रिक्स आपके साथ वो करेंगे, शेयर करेंगे। यहाँ पर ये 3 नंबर्स है, तो पहले नंबर को लेकर आप दूसरे पे डिवाइड कर लें, तो 22 जार आपके पास 40 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, और इसका नेक्स्ट ये है कि ये अंदर आप को लिखना पड़ेगा, ये डिवाइज़र बन जाएगा और दूसरा डिवाइडेंड बन जाएगा, तो लिहाजा 20 को हम यहाँ पर ये 2 जार 16, तो 4 आ जाएगा, और नेक्स्ट ये नंबर यहाँ पर आ जाएगा, तो 2 जार 8, तो यहाँ पर इस दोनों नंबर्स का जो HCF है वो तो आपके पास 4 है, लेकिन इसके साथ एक और नंबर भी है, तो तीसरे को ये जो लास्ट वन है इसके साथ, तो ये आपके पास गालबन आएगा इसको 1 जार और 4 जार, अगर 14 चौके 56 यानी 4 को अगर आप यहाँ पर 14 के साथ करेंगे तो 4 4 जार 16 1 और 4 1 जार ये 5, ये पूरा डिवाइड होता है, तो लिहाजा जो लास्ट डिवाइज़र होता है वही आपका HCF होता है। तो HCF इस केस में आपके पास क्या होता है 4, यानी 4 का मतलब HCF का मतलब क्या है, सबसे बड़ा नंबर, ये ज़बानी भी आप देख सकते हैं, इसको कर सकते हैं क्योंकि ट्रिक आपने सीखना है। देखिए बड़े से बड़ा नंबर आपने देखना है कि आपके पास 2 4 8 और 10 इस तरह कोई भी नंबर है जिस पर 20 होता है, 20 के जो फैक्टर्स हैं वो आपने लिखने हैं, फिर आप इसके फैक्टर उसमें से बड़ा फैक्टर आपने देखना है। तो ये 4 एक ऐसा नंबर है जिस पर ये नंबर और तीनों नंबर आपके पास डिवाइड होते हैं, 4 से कोई बड़ा नंबर नहीं है क्योंकि दिस इज़ द HCF द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अमंग दीज नंबर्स। तो ये था इसका ट्रिक के देख कर भी आप बता सकते हैं, सोल्यूशन बाज़ दफ़ा सॉल्व करने की ज़रूरत भी आपको नहीं पड़ेगी अगर इसको अच्छे तरीके से आप समझेंगे तो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट शुड बी एडेड टू। यहाँ पर कहते हैं कि व्हाट शुड बी एडेड टू, कि इस नंबर में टू गेट दिस, तो इसका भी एक शॉर्टकट ट्रैक ये है। तो चलो आपको पता नहीं है कि इसमें कौन सा नंबर आपने ऐड करना है, तो लेट यहाँ पर के 2x प्लस a स्क्वेयर माइनस 3a माइनस 1, इसमें x को मैं ऐड कर लेता हूँ, शुड बी एडेड टू गेट दिस। रिज़ल्ट क्या आएगा, फिर आपके पास 7 प्लस 2a माइनस a स्क्वेयर प्लस 4a क्यूब, आपके पास ये रिज़ल्ट आएगा अगर ये ऐसा इसमें x की वैल्यू तो चूँकि नहीं है तो इसलिए x इक्वल टू दिस वन। यहाँ पर 7 प्लस राइट साइड को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर उसी तरीके से, लेकिन जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो इसका साइन जो है वो चेंज होगा। अब ये माइनस 2a क्यूब, यहाँ पर ये माइनस a स्क्वेयर, माइनस की जगह अब ये प्लस और ये भी प्लस 1। अब लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं। यहाँ पर लाइक टर्म्स, यहाँ पर सबसे बड़ा जो नंबर है 4a क्यूब है, फिर हम इसको 2a क्यूब इसको लिख लेते हैं, फिर आपके पास स्क्वेयर वाला टर्म है माइनस a स्क्वेयर, फिर ये माइनस a स्क्वेयर, यहाँ पर नेक्स्ट है 2a और ये प्लस 3a, और नेक्स्ट है 7 प्लस 1। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आप 4 से ये निकालेंगे तो ये a क्यूब यहाँ पर आपके पास आ जाएगा,
वन ए क्यूब आएगा या 2a क्यूब, तो ये 4 से अगर आप 2 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इसलिए आपने 2a क्यूब तो साथ रहेगा, लेकिन 4 से आपने 2 निकाला तो 2। यहाँ पर इसी तरह ये आपने 1 रुपया लिया था, एक और ले लिया तो 2 हो गए, और रुपये या कापी या एक कापी आपने ली दूसरी कापी, तो ये ए स्क्वायर साथ इसी तरीके से लिखना है। और 3 + 2 ये आपके पास हो जाएगा 5, और 7 + 1 आपके पास 8 हो जाएगा। और यही हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। और इसको आप देख सकते हैं कि कहाँ पर ये आपके पास मौजूद है, ये आपके पास ऑप्शन डी में मौजूद है, और यही इसका क्या है, एग्जैक्ट सोल्यूशन बनता है। इसके बाद मज़ीद इसी तरह के MCQs जो है मैथ्स एंड NTS ट्रिक्स पर हम अपलोड करेंगे, यहाँ पर NTS ट्रिक्स पर। तो उसके लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी आप सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के वीडियोज़ का आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।